परमेश्वर अदन की वाटिका में आया। परमेश्वर ने बोला, आदम तू कहाँ है? आदम बोलता, परमेश्वर मैं तेरा शब्द सुन के डर गया, मुझे डर लग रहा है तेरी आवाज सुनकर। परमेश्वर बोलता है, क्यों? आदम बोलता है, क्योंकि मैं क्या हूं? नंगा हूं। परमेश्वर बोलता है, किसने बोला तुझे नंगा है? किसने बोला तू क्या है? नंगा है। परमेश्वर पूछ रहा है, किसने बोला? जहां आत्मा, हम प्रभु के आत्मा के साथ एक नहीं हुए। देखो आज कई लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को ड्रामा बना के रखा हुआ है। मुझे प्रभु की आत्मा ने ये बोला, 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 मुझे प्रभु की आत्मा ने ये बोला। ठीक है, प्रभु का आत्मा बोलता, लेकिन प्रभु का आत्मा जब बोलता है तो प्रभु का आत्मा क्या करता है? मेल के लिए, एकता के लिए बोलता। हालेलुया। चलिए भाई, आप जितने भी परिवार यहाँ पर बैठे हैं, आप बेशक अलग अलग परिवारों से हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते, अगर आप एक दूसरे के साथ उस मेल के बंधन के बीच में नहीं बंधे हुए, तो शैतान आएगा अपना काम करने के लिए। आप नहीं रोक सकते। आप जितने मर्जी बड़े चर्च के विश्वासी हैं, आप जितने मर्जी योद्धा हैं, आप जितने मर्जी कुछ भी हैं, आप नहीं रोक सकते उसको। वो आएगा और आकर उस बंधन को तोड़ने की कोशिश करेगा जो आपके अंदर प्रभु ने डाला हुआ है, एक दूसरे के साथ मेल का, वो तोड़ने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद वो अपनी स्पिरिट अंदर डालते जाएगा। फिर आप वो नहीं सुनेंगे जो आपको परमेश्वर कह रहा है। आपको लगेगा ऐसा कि मैं उसी आत्मा से चलना हूं, मैं वैसा ही हूं, मैं प्रभु का हूं, लेकिन हवा आदम उस समय परमेश्वर के नहीं थे जिस दिन उन्होंने प्रभु का आज्ञा को तोड़ा, फल खा लिया। उसी दिन उनके अंदर से परमेश्वर की प्रेजेंस जा चुकी थी, परमेश्वर की वो पवित्रताई जा चुकी थी। आज भी कई विश्वासी जिनको पता ही नहीं चलता कि शैतान कब आता है और कब आकर उनके अंदर से उस प्रेजेंस को ले जाता है, उस एकता को ले जाता है, उस मेल को ले जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। फिर वहां पर क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, जैसे अदन की वाटिका में थी। अगर हवा ने, आदम ने सही किया होता, परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से बाहर ना निकालता। अगर हवा और आदम ने सही किया होता, उनके ऊपर मौत ना आती। आज शैतान क्या चाहता है? वो नहीं चाहता आप आत्मा की एकता को समझो, क्योंकि जहां आत्मा की एकता होती है वहां पर क्या होता है? प्रभु ने क्या बोला? बोलता है, अगर दो जन पृथ्वी के ऊपर एक मन के हों। हालेलुया। कितने मन? हम यहाँ पर कितने लोग हैं? बेशक हमारे मन कितने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मन अगर एक नहीं, आप जितना मर्जी दुआएं कर लो, हम जितनी मर्जी दुआएं कर ले, हम जितना मर्जी चिल्ला ले, स्वर्ग में कुछ नहीं होने वाला। शैतान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, शैतान का कुछ टूटने वाला नहीं। लेकिन अगर एक मन हो गए, उसका बेनिफिट क्या होगा आपके लिए? बाइबल कहती, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में क्या हो जाएगा? बंध जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, स्वर्ग में क्या हो जाएगा? अधिकार उनको मिलता है जो प्रभु के साथ एक आत्मा होती है, जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, जो प्रभु के साथ रहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता आप में से किसी को भी नीचा रखना। परमेश्वर नहीं चाहता आप में से किसी को भी गरीब रखना, तंगी में, बीमारी में, समस्या में, परेशानी में रखना परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन जब आत्मा जो आपको दिया गया, हमें दिया गया, जब उस आत्मा को दुखी करेंगे, उस आत्मा की अगुवाई के अनुसार जब बंदा नहीं चलता, तो फिर उसकी लाइफ से वो सब उठ जाता है। वो जो परमेश्वर उसकी लाइफ में प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने उसके जीवन में किया है, जो अधिकार प्रभु ने उसको दिए हैं, जो जगह प्रभु ने उसको दी है, जो अधिकार प्रभु ने, वो अधिकार उसको दी था, तो उसको पता भी नहीं।
इसलिए आपको क्या करना है? आत्मा के साथ, वो आत्मा जो आपको दिया गया, वो सिर्फ ताली बजाने के लिए, गीत गाने के लिए नहीं, वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए, सिर्फ नाचने के लिए नहीं। वो आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि हम उस आत्मा की बात को माने। और वो आत्मा क्या चाहती है? आप एक दूसरे के साथ मेल के बंधन में बंधे रहो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेल का बंधन क्या है? क्योंकि यीशु ने कहा, मैं दाख लता हूं तो मेरी क्या हो? जो डाली मुझ में बनी रहेगी वही फलेगी। डालियां और भी बड़ी है, बहुत से पेड़ है, बहुत सी डालियां, बहुत कुछ है, दाख लता से भी अच्छी अच्छी खूबसूरत है। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं दाख लता हूं, तुम मेरी डालियां, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वही फलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है परमेश्वर की। जो बना रहेगा वो फलेगा। हालेलुया। उसे कोई बिना फल के नहीं रख सकता, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, जो बना रहेगा वो फलेगा, वो थोड़ा नहीं फलेगा। प्रभु ने कहा बहुत फलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना है कि आत्मा की एकता क्या है, मेल का बंधन क्या है, क्यों प्रभु ने ये सब कुछ कहा है। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु के साथ भी हैं और संसार के साथ भी। अगर आप प्रभु के साथ भी हैं, आप संसार के साथ भी हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। प्रभु को नहीं, उन लोगों को जिन्होंने 50-50 लाइफ दी हुई, परमेश्वर को भी और संसार को। आत्मा जब आता है, आत्मा हमें प्रभु के साथ मेल करवाता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बंदा किसी भी बात की चिंता नहीं करता, किसी भी बात की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है प्रभु का वचन क्या कहता है। तो बाइबल कहती, वो बंदा सिर्फ प्रभु के मार्ग पर चलता है, वो प्रभु की राह पर चलता है। हालेलुया।